श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सिद्धों की आराधना करने के लिए आप अपने भिन्न भिन्न शहरों से गांवों से सिद्ध क्षेत्र में आए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के आप आए हों, उस उद्देश्य की कुछ पूर्णता नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा है? क्या लग रहा है? सिद्ध कितने लोग बनने की भावना रख रहे हैं? थोड़ा सा पूछ तो ले, क्योंकि पूजा करने का उद्देश्य क्या होता है? जब हम अथवा कोई भक्त अपने पूज्य की पूजा करता है, आराधना करता है, तो क्या उद्देश्य होता है? वो जिंदगी भर भवो भवो तक पुजारी ही बना रहे, ये उद्देश्य नहीं होता है। जो पूजक होता है, पुजारी होता है, उसका उद्देश्य स्वयं एक दिन पूज्य बनने का होता है। तब तो सार्थकता है पूजा करने की, चरणों में झुकने की। सांसारिक क्षेत्र में जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, चरण वंदन करते हैं, झुकते हैं, तो अंदर तो यही भाव रहता है ना, जो तुम्हारे पास है वैसा ही मेरे पास भी होना चाहिए। करोड़पति के पास मिलने के लिए जाता है व्यक्ति, क्यों जाता है? सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास जाता है, क्यों जाता है? उस जैसा वह भी बनना चाहता है। एक छोटा लीडर होता है, बड़े लीडर से मिलने के लिए जाता है, तो यही ख्वाब लेकर के जाता है, तुम एमपी बन गए, मैं तो भी कारपोरेटर ही हूँ, अब बस भविष्य में मेरा तो लक्ष्य भी एमपी ही बनने का है। ऐसे ही होता है। लेकिन शायद धार्मिक क्षेत्र में बहुत विरले लोग होते हैं, जब वो प्रभु के पास आते हैं भक्ति करने के लिए, तो ये सोचते भी होंगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी प्रभु बनूंगा। इतने सारे लोग विधान में बैठे हैं, कितने लोगों ने सोचा है उन्हें सिद्ध बनना है? हाथ खड़े करें। सिद्ध बनना है? बहुत खतरे हैं सिद्ध बनने के। सही मान, बहुत खतरे हैं सिद्ध बनने के। पहले अच्छी बात बता दें, फायदे बता दें। फायदे बता वो तो बनिया है ना, बोले पहले फायदे बताओ महाराज जी, फायदा क्या होगा फिर खतरा क्या है? फायदा तो बहुत बढ़िया ही फायदा है। अनंत काल के लिए टेंशन फ्री, अनंत काल के लिए आप सुखी हो जाओगे। कोई बीमारी आपको नहीं होगी, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई नुकसान, कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, बच्चे आदि हैं परेशान कभी करेंगे नहीं, पत्नी आपको कभी पीड़ित नहीं करेगी, हाँ पत्नी कभी नहीं सताएगी आपको, हमेशा सुख मिलेगा। जो सुख आप चाहते हो सभी प्रकार का सुख मिलेगा।
जिसकी कल्पना नहीं की होगी वो सुख मिलेगा। एक ऐसा सुख जिसे आप अभी वर्तमान में सुख समझते हो, उससे भी अनंत गुना सुख। आपका सुख तो चंद मिनट का होता है, चंद सेकंड का होता है, उसके बाद वो छू मंतर हो जाता है ना। खा कर के तृप्ति मिलती है, लेकिन कब तक तृप्ति मिलती, सेटिस्फेक्शन कब तक मिलता है। जैसे ही भोजन पूरा हुआ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वो प्यास लगने लगती है, फिर वो भूख की इच्छा पैदा हो जाती है, फिर कोई अच्छा सा भोजन मिल जाए वो इच्छा पैदा हो जाती है। नई ड्रेस आपने खरीदी, एक बार पहने नहीं कि फिर दूसरी बार थोड़ा सा वो बोरियत होने लगती है। नई कार आपने खरीदी, पड़ोसी ने उससे बड़ी कार ला ली तो फिर परेशानी होने लगती है। जो भी आप संसार में रहते हुए पाने की लालसा रखते हो और कथनचित पा भी लेते हो, उसका आनंद कितने दिन का रहता है बताओ। जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी उस समय आपके क्या सपने होते थे, बोलो काला जी। और शादी होने के बाद क्या हुआ, अरे शादी होने के पहले का सपना अलग होता था, शादी हो गई उसके बाद बोले पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। ऐसा जब तक होती नहीं तो चंद्रमुखी के ख्वाब दिखते रहते, फिर हो जाने के बाद क्या होता है, नवे भवेत प्रीति, और जो पुरानी होती है उससे अरुचि होने लगता है, होती है ना। संसार का नियम है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जो जो उसे नहीं मिलता वो हमेशा यही सोचता है कब मिले कब मिले कब मिले, और जब वो मिल जाता है फिर वह उससे बोर होने लगता है, अब बहुत हो गया। फिर वो कुछ नया चाहता है, नई आकांक्षा उसके भीतर पैदा होती है, अब कुछ और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। कहने का अभिप्राय, जिसे भी आप सुख मानते हो ठीक है, वो कुछ क्षण के लिए देता भी है, लेकिन फिर वही वस्तु आपके लिए घृणास्पद होने लगती है, वही आपको फिर दुख भी देने लगती है ना। जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक हर माँ बाप सोचते कब बहू आएगी कब बहू आएगी, फिर बहू आने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो बहू ही बाहर निकाल देती है। तो जिसकी अभी कामना थी, जब तक नहीं हो रही थी तो परेशानी थी, हो जाए किसी तरह हो जाए, बोले आज के काल में तो हो ही नहीं महाराज जी आशीर्वाद दे दो। और जिसके यहाँ हो जाती है फिर उसी से परेशानी शुरू हो जाती है, हो जाती कि नहीं। अच्छा कितने हैं अपने बहुओं से खुशी हैं, सुखी हैं? बहुओं से सुखी हो बोलो जितने बैठे हैं। जब तक थी नहीं बहू, कई जगह जाकर के मन्नत मांगते थे, भावना रखते थे, और बहू आ गई, बोले कहाँ टेंशन है, इतनी बड़ी टेंशन है। वह कि मानती ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करती, ध्यान ही नहीं रखती है, अपने में लगी है। बहू आते ही बेटा पराया हो जाता है, हो जाता है नहीं होता। अरे बेटा तभी तक बेटा रहता जब तक उसका विवाह नहीं होता, फिर विवाह होने के तो पति हो जाता, फिर बेटा नहीं रहता। सीधा सा नियम है, क्योंकि उस बेटे की प्रायोरिटीज बदल जाती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसकी मुख्यता माता पिता रहती है, और शादी होते ही अब उसकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, अपना संसार। चाहे आप किसी भी विषय को उठा करके देखो, सबके साथ यही होता है। जब तक वह विषय की प्राप्ति नहीं होती है हर व्यक्ति यही सोचता है कब मिले कब मिले कब मिले। आपने मर्सिडीज की सपना देखा था, सपना पूरा भी हो गया, फिर अब लगता है कुछ इससे भी अच्छी आना चाहिए कार। तो जो भी आप सुख मांग रहे हो, जिसमें भी मान रहे हो, वह सुख तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है, और उसके बाद वो कम नहीं होता है, बल्कि वही सुख का कारण जो है दुख का कारण बदल जाता है। लेकिन सिद्धों में जो सुख होता है, जानते हो कैसा सुख होता है? जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जितने सारे मनुष्य हैं, जितना बड़ा व्यक्ति है, बिलियनियर हो, उसका सुख उससे भी अधिक सुख चक्रवर्ती का, उससे भी अधिक सुख देवों का होता है।
कई कई गुना फिर उन चक्रवर्तियों से अधिक सुख फिर भोग भूमि के मनुष्यों का होता है, उनसे अधिक सुख देवगति के जीवों का होता है, और उनसे अधिक सुख किसका होता है? सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र से अधिक सुख किसका होता है पता है? नहीं, मुनियों का। हाँ, मुनियों का सुख उनसे अधिक और मुनियों के सुख से अधिक है अरिहंतों का होता है, और अरिहंतों के सुख से अधिक सिद्धों का सुख होता है। विशेषता यह है कि उन्हें जो मिलता है फिर वह कभी छूटता नहीं। मनुष्यों का सुख तात्कालिक, क्षणवर्ती, कुछ सेकंड्स का, उसके बाद समाप्त हो जाता है। देखो, आप जिंदगी भर से मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा दिए, 25 साल की उम्र से आपने, 25 क्यों, आजकल 21 साल की उम्र से ही व्यक्ति जो है अच्छा जॉब मिल जाता है, तो 21 साल की एज से लेकर 70-80 तक खूब मेहनत करते, खूब जी जान लगा देते, दिन रात एक करते हैं, और इतनी मेहनत करने के पश्चात जो आप पाते हो, क्या पाते हो? इतने कष्ट सहन करने के बाद क्या मिलता है? कितना मिलता है? और जितना भी मिला, मान लीजिए आपका ख्वाब था, सपना था 50 करोड़ का और आपने कर लिया, 100 करोड़ का और आपने कमा भी ली, वो पूरा भी हो गया, तो जब वो पूरा होता है उससे आप कब तक भोग पाते हो? कितने समय तक? 50 साल खूब मेहनत की, 50 साल की मेहनत के परिश्रम, कष्ट सहन करने के पश्चात जो पाया उसने, उसकी दृष्टि में जो सुख की सुविधाएं उसने पाया, उसका उपभोग कब तक कर पाता है? वो भोगता ही नहीं है। अच्छा, बीमारी आ जाती है तो फिर किसके लिए मेहनत करता है वो? बड़ी अजीब बात है। खूब मेहनत करता है, खूब जोड़ता है, और जब भोगने की बात आती है तो वो उस योग्य नहीं रहता है कि उसको वो उपभोग कर ले, उसका सेवन कर ले, क्योंकि डॉक्टर पहले मना करते हैं, ध्यान रखना मीठा खा नहीं सकते, और कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बड़ा है तो फैट से तो वैसे ही दूर रहना, घी और तेल को देखना भी नहीं है, और बीपी की शिकायत है तो हो सकता है लो बीपी हो जाए, तो नमक से भी बचना है। फिर बचा क्या? हाँ, बचा क्या? नेचुरोपैथी वाला फूड, बॉइल्ड फूड खाना, नीरस सटरस त्याग भोजन, बोले इसमें कुछ राशि नहीं है, कुछ आनंद ही नहीं है। यानी जब सब कुछ कमाया, खा सकता नहीं, वेट इतना बढ़ गया है, घूम फिर सकता नहीं, पैदल चल नहीं सकता, इतना डेलिकेट हो चुका है, उसका रेजिस्टेंस पावर बचा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता, अब क्या है? वो न पहन सकता है, न खा सकता है, न घूम सकता है, न विषय का भोग कर पाता है, क्योंकि शक्ति नहीं शरीर में। तो इतना परिश्रम करने के पश्चात जो आज का इंसान पाता है, किसके लिए प्राप्त करता है? वो किसके लिए जोड़ता है? हाँ, उस बहुत बड़ा दानी होता है वो, उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के पास जो भी पाता है, जोड़ता है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके चले जाता है। ये तो मेहनत तो आप लोग भी करते हो, परिश्रम आप लोग भी करते हो, और परिश्रम, मेहनत, कष्ट को सहन करने की बात जब आती है तो वे साधक भी करते हैं, मुनि लोग भी करते हैं, वे भी कष्ट सहन करते हैं, और इस तपस्या के बाद वो जो पाते हैं, क्या फल मिलता है? जो सुख उन्हें मिलता है वो हमेशा के लिए है। और एक संसारी व्यक्ति जिस तपस्या के बाद जो पाता है उसे भोग नहीं पाता। यदि कदाचित वो बीमार ना हो, भोग भी ले, तो एक दिन वो आएगा, या तो वो निपट जाएगा अथवा वस्तु निपट जाएगी, है ना? या तो भोगता चला जाएगा या भोग्य वस्तु समाप्त हो जाएगी, कुछ उसके पास बचेगा नहीं, यही होगा। तो थोड़ा सा इसमें बनियागिरी लगाओ ना, कैसे बनिया हो आप लोग, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो सही बनिया होता है वो दूर की सोच रखता है, वो भविष्य की प्लानिंग करता है कि मुझे जो भी मिल रहा है मैं भविष्य के लिए सेविंग करूंगा, भविष्य में उसका उपभोग कर पाऊंगा। थोड़ा सा और दूरदृष्टि अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करो। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस मेहनत का फल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें मिले, ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों छोटी बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि लेकर के चलते हो? अपनी बुद्धि में विशालता लाना सीखो, नैरो माइंडेड बन करके मत जियो, ब्रॉड माइंडेड बनना सीखो। इतना परिश्रम करने के पश्चात कुछ तो ऐसा होना चाहिए
कि आप अधिक समय तक उसका उपभोग करो, तब तो समझदारी का परिचय। नहीं तो क्या, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है क्या? बोले आपसे बड़ा बेवकूफ़ है कोई संसार में? बोलो गांधी जी, आपसे मतलब सबसे बोल रहे हैं। हाँ, यानी आज के मनुष्य से बड़ा बेवकूफ़ कोई संसार में नहीं है, क्योंकि वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो करके वो अर्जन करता है उसका कभी उपभोग ही नहीं कर पाता, वो छूट जाता है, या तो वो वस्तु चली जाती है, वो व्यक्ति निपट जाता है। थोड़ा सा ये सोचें, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है उस मेहनत के पश्चात जो सफलता मिले वो अधिक समय तक टिक सके? कौन सा रास्ता है? बस इस रास्ते को जो समझ लेता है वो थोड़ा समझदार हो जाता है, वो स्मार्ट हो जाता है। क्योंकि आज सब कुछ स्मार्ट का ज़माना है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट गाड़ी, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट घर, सब कुछ स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन वाला है। तो कुछ सब कुछ स्मार्ट चाहिए आपको, पुराना कुछ भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अपने जीवन को भी स्मार्ट बनाना सीखो, तभी आप स्मार्ट कहलाओगे, अदरवाइज आप बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे। क्यों नहीं आज के ज़माने के साथ चलते हैं? चलना चाहते हो तो फिर क्या है? तो सिद्धों में कितने फ़ायदे हैं, बहुत आनंद है। कितनों को बनना सिद्ध? अब हाथ खड़े करें। अब थोड़े से खतरे बता दें सिद्धों के। हाँ, पत्नी नहीं मिलेगी सिद्ध बनने के बाद, बीबी नहीं, टीवी नहीं, बोलो, बच्चे भी नहीं रहेंगे, नाती भी नहीं, पोता भी नहीं, फ्लैट भी नहीं, कोठी भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, हाँ और तो और शरीर भी नहीं। अब क्या करोगे? चाहिए? जिसमें आप सुख मान रहे हो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मिठाई, न नमकीन, न चाट, न पकौड़ी, न आइसक्रीम, न गुलाब जामुन, और क्या है, बासुंदी भी नहीं, पूरनपुड़ी भी नहीं, हाँ और क्या है, झुनका भी नहीं मिलेगा। क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ वंटू भैया क्या अच्छा लगता है? हाँ झुनका भाकरी, वो भी नहीं मिलेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ठेचा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मधुरम भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो सोच लो अब। हाँ पापड़ भी नहीं मिलेगा। हाँ जो ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, वो कपड़े भी नहीं मिलेंगे। जिस पत्नी से इतना गहरा राग है, पत्नी भी नहीं। हो तैयार? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, ऐसे सिद्ध बनकर के क्या करेंगे? अरे बैठे बैठे रह जाएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ, ना घूमना, ना फिरना, ना गाड़ी, ना लाड़ी, ना साड़ी, ना मोबाइल, कुछ भी तो नहीं है। ना बीवी, ना बच्चे, ना खाना, ना पीना, ना कोल्ड ड्रिंक, ना आइसक्रीम, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, ना सुंदर दिखना, ना सजावट, ना श्रृंगार, न ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। न फ्लैट, न कोठी। क्या है? जिसे देख कर के आप बहुत खुश होते हो वो भी नहीं है। जिससे आपका गहरा आकर्षण है वो भी नहीं मिलेगा। पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलेंगे, आँख का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, कुछ सुन नहीं सकते, म्यूजिक नहीं है, कोई देखने के लिए सुंदर दृश्य नहीं है, न खाने के लिए मिठाइयाँ हैं, न सूंघने के लिए सेंट है, परफ्यूम, कुछ नहीं मिलने वाला, न भोगने के लिए कोई विषय। चलो आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत प्रिय लगती है। एक बार क्या हुआ, एक देवी और देवता अपने विमान में बैठ कर के सैर करने के लिए जा रहे थे। हाँ? जानते हो ना, देवों के पास विमान होता है, तो सैर करने के लिए जा रहे थे। तो विमान में सैर कर रहे थे, सैर करते करते देवी ने अपने देव से कहा, स्वामिन रुकिए रुकिए। बोले क्यों, क्या हुआ? विमान को नीचे उतारिए। बोले क्यों? नहीं नहीं मुझे नीचे जाना। बोले क्यों? देखो दूर से एक जीव दिख रहा है, मुझे बड़ी करुणा आ रही है उस पर। तो देवता नीचे देखते हैं, विमान से झाँक कर किसकी ओर इशारा कर रही है हमारी देवी। तो देखती क्या है, एक जीव है, एक प्राणी नजर आ रहा है। तो देवता बोलते कहाँ, किसके चक्कर में?
नहीं, उसको जीव के कष्ट मुझे देखे नहीं जा रहे हैं, अब वो मरता क्या ना करता। अब जब देवी कह रही तो मानना ही पड़े, मानना पड़ता है कि नहीं सबको? हाँ, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब मरता क्या ना करता, अब कह रही है तो उतारो भाई, चलो। तो विमान उनका लैंड करता है, तो जैसे ही विमान लैंड करता है देवी उस विमान से उतर जाती है। तब देव पूछा कहाँ जा रही हो? देखो वो जीव बेचारा, कितना दुख है उसको, कितने कष्ट हैं। कौन सा जीव है? किसे देख रही थी वो जिस जगह उतरी थी वहां कल कल जल की धारा बह रही थी। और कौन से जल की धारा बह रही थी? आपके नाले की जल की धारा बह रही थी। नाला बह रहा था और उस नाले में एक जीव जो है डुबकी लगा रहा था। कौन जीव डुबकी लगा रहा था? कौन? पीआईजी। पीआईजी समझते हो कि नहीं? पिग डुबकी लगा रहा था। अब देवता देखता है, अरे किसके चक्कर में आ गई। बोले हे स्वामी, मुझसे इस सुअर के दुख देखे नहीं जा रही, देखो कैसी गंदगी स्थान में रह रहा है, गंदे स्थान में। क्यों? उससे ज्यादा गंदा स्थान कोई हो सकता है संसार में? बताओ, हो सकता है? सबसे ज्यादा गंदा स्थान कौन सा है? नाला। उससे ज्यादा गंदा स्थान है कोई? डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा गंदा स्थान है जहां गंदगी बह रही हो? नहीं, उससे भी गंदा स्थान है जहां से गंदगी प्रोड्यूस होती है। हाँ, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वो तो ज्यादा गंदा हुआ। प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकल करके आया वो बाहर बह रहा है, आपको दिख रहा है, वो गंदा स्थान है। पर जहां फैक्ट्री है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा गंदा हुआ। कौन सा गंदा स्थान है? बोलो कौन सा गंदा स्थान है? शरीर। लगता है गंदा स्थान? लगता तो नहीं। खैर वो विषय दूसरा, अभी तो बाद में कहेंगे। तो उस गंदे स्थान में वो सुअर रह रहा था। देवी कहती है स्वामी से, हे स्वामी, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, आपके पास तो वरदान देने की शक्ति है, क्यों ना हम इस सुअर को अपने साथ स्वर्ग लेकर के चलें। कहाँ लेकर चलें? स्वर्ग ले जाएंगे। तो वो देवी उस सुअर के पास जाती है और कहती है, मुझसे तुम्हारे कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं, मैंने बड़ी करुणा करके अपने स्वामी को मनाया है, और ऐसा करो तुम हमारे विमान में आकर के बैठ जाओ। अब कोई इतने प्रेम से निवेदन कर रहा था तो उसने निवेदन ठुकराया नहीं, वो भी आकर के बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा, देव देवी और साथ में सुअर, अब उनका विमान टेक ऑफ हुआ। आधी दूर पहुंचा नहीं, सुअर बोलता है रुको रुको रुको। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे मैं कुछ पूछना भूल गया। बोले क्या पूछना चाहते हो? बोले आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो देवी कहती, हम तुम्हें स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं। बोले स्वर्ग? तो बोले स्वर्ग में क्या है? अरे स्वर्ग में सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, गार्डन है, झरना है, नदी है, फूल हैं, फल है, सब कुछ अमृत तुल्य भोजन है, सुंदर सुंदर वस्त्र है। बोले ऐसा दृश्य जिसे तुमने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा दृश्य है। अच्छा, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछता है, ये बताओ स्वर्ग में मुझे लौटने के लिए, नहाने के लिए नाला मिलेगा कि नहीं? अब जैसे ये देव सुनता है उसका दिमाग खराब, बेवकूफ, स्वर्ग में नाले का क्या काम? नाला तो पृथ्वी लोक में रहता है, गंदे स्थान पृथ्वी लोक में रहते हैं, स्वर्ग में तो अच्छे अच्छे स्थान रहते हैं। स्वर्ग में तो सुंदर सुंदर झरने हैं, नदी है। वो दूसरा प्रश्न पूछा, ये बताओ खाने के लिए भोजन मिलेगा कि नहीं, मैला मिलेगा कि नहीं? अब दिमाग और खराब हो गया स्वर्ग देव का। बोले वहां अमृत तुल्य भोजन, वहां पे कल्प वृक्ष हैं, जो मांगोगे 56 भोग वो मिलेंगे, वो पेय पदार्थ मिलेंगे। वो तीसरा प्रश्न पूछा, एक बार और बताओ बस, स्वर्ग में भोगने के लिए सुंगरिया मिलेगी कि नहीं? अब तो उससे रहा ही नहीं गया। बोले स्वर्ग में तो अप्सराएं हैं सुंदर सुंदर, ऐसी गंदी चीजों की वहां आवश्यकता ही नहीं होती, होते ही नहीं है। अब बोलता है, अरे जब आपके स्वर्ग में नाला नहीं है, खाने के लिए मैला नहीं है और भोगने के लिए सुंगरिया नहीं, तो फिर काहे का सुख है तुम्हारे स्वर्ग में? वापस करो, डील कैंसल, नीचे उतरो।
हाँ विमान लेके नीचे आओ। अब देव बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, किसके चक्कर में आ रही है? बड़ी करुणा की भावना आ गई, बचाने की भावना आ गई, ऊपर ले जाने की भावना आ गई, समझ लिया। अब क्या करते हैं, फिर विमान उनको नीचे लाना पड़ता है। जैसे विमान लैंड करता है, सुअर उछल करके विमान से कहाँ चला जाता है? नाले में चला जाता है। बताओ सुअर ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए गांधी जी बोलो, सुअर ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो तो सही। कहाँ गए श्रीपाल, मैना सुंदरी कहाँ है? हाँ सौधर्म सची कहाँ है? हाँ सुअर ने अच्छा किया कि नहीं किया? नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हाँ तो आप लोग कहाँ जाओगे यहां से लौट करके? अपने अपने नाले में। अरे भगवान बुला रहे हैं, गुरु मुलाज महाराज बोल रहे हैं हमारे साथ मोक्ष चलो। अरे काहे का सुख है आपके मोक्ष में? ना बीबी है, ना लाड़ी है, ना साड़ी है, ना गाड़ी है, ना टेलीविजन है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना चांदी है, ना घूमना है, ना फ्लैट है, ना कोठी है। काहे का सुख है? हमको नहीं जाना आपके मोक्ष में। हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना आपको? नाले में। नाले में जाना है और कहाँ जाना है? किसी को मोक्ष नहीं जाना है। देखो खतरे बता दिए मोक्ष के, कितने खतरे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। और सूअर ने गलत किया ना कि सही किया? गलत किया। अच्छा उसने गलत ही किया है, उसको सही समझना चाहिए ना, उसको विश्वास रखना था देव पे, देवी पर विश्वास रखना था। कम से कम वो ये तो एक बार ट्राई करके देखता कि जाकर के देख के तो है क्या है। लेकिन उससे क्या अच्छा लगा? अपना नाला। आपको क्या अच्छा लगता है? आपका घर की नाला। कहाँ रहते हो आप? नहीं हमने कहा भी नाला जो है गंदा है, और जहां से नाला प्रोड्यूस हो रहा है, नाले की वस्तु प्रोड्यूस हो रही है, वही अच्छा लग रहा है। तो ये स्थिति है आज संसारी व्यक्ति की। मोक्ष कोई जाना नहीं चाह रहा है। बंडू ये जाना है मोक्ष? बोलो किस किस को जाना? अच्छा किस किस को चलना है मोक्ष? सब छूट जाएगा ऐसा तो नहीं कहोगे? कुछ नहीं है महाराज जी, आपके मोक्ष में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, संसार के कोई सुख नहीं है। न स्पर्शन इंद्री का सुख, न रसना इंद्री का, न घ्राण इंद्री का, न चक्षु इंद्री का, न कर्ण इंद्री का, न मन का, न शरीर का, न परिवार का, न बच्चों का, न खाने पीने, न घूमने का, न शौक करने का। फिर क्या सुख है? जिसका विश्वास गहरा होता है वह इस सुख की तलाश करेगा, इस सुख को चाहेगा। जिसका विश्वास नहीं है वो किसे चाहेगा? बोलिए नाले को। तो आप लोग किसे चाहोगे? बैक टू पेविलियन। 4 दिन के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? वहीं कि कुछ लोग होंगे यहाँ पर उनको बोर होने लगा होगा, कुछ लोगों को 4 दिन बाद बोर होना शुरू हो जाएगा, कुछ को 8 दिन बाद होने लगेगा। अब किसकी याद आएगी? किस किस की याद आ रही होगी सबको? किसी को भोजन की याद आ रही होगी, किसी को परिवार की याद आ रही होगी, किसी को व्यापार की याद आ रही होगी, ऑफिस की याद आ रही होगी। याद आ रही है ना? धारणा संभालो, पहले समझो वस्तु स्थिति को। तो सिद्धों का सुख कैसा है? सिद्धों का सुख संसार में किसी के पास नहीं है। जो उनका सुख है वो किसी के पास नहीं है। उनका सुख शाश्वत रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। आप लोगों का सुख कहाँ है? वो तो सुखाभास है, वो तो वेदना का प्रतिकार है। वो कैसा है? दाद के रोग हो जाने पर जो रोगी खुजाते हैं ना, खुजाने पर बड़ा आनंद आता है। फिर खुजाने के बाद क्या होता है? उसी से खून निकलने लगता है। उस श्वान की भांति जिसे हड्डी चबाने में बड़ा आनंद आता है, फिर उसी में से उसको दुख मिलने लगता है। तो संसारी व्यक्ति जिसे सुख समझता है वो सुख नहीं, दुख का प्रतिकार है, वेदना का प्रतिकार है, वो आभास है। तो पहले ही अपनी धारणा मजबूत बनाओ। यदि आप सिद्धों की आराधना कर रहे हो तो अंदर से भाव भावना कि मैं भी सिद्ध बनना चाहता हूँ। करोगे?
बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।